नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही बाबरकत उन्वान से छप्पड़ बाज़ार चकवाल का ये अज़ीमुश्शान जलसा हस्ब ऐलान हस्ब इश्तिहार अपने वक्त पे शुरू हो चुका है और बड़े जोश व खरोश के साथ ये अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। आप हज़रात का ज़ौक़ शौक़ देखने में आ रहा है, लेकिन हमारे मजहबी जलसों में जो एक रूहानी वलवला होता है उसके देखने में कमी इसलिए नज़र आ रही है कि ये कुर्सियों वाली कॉन्फ्रेंस है और कुर्सियों पे बैठ के जोश नहीं आता। ये बात पक्की है। एक लिहाज से ठीक भी है कि चले आप थोड़ा बाहोश होकर बैठेंगे और बहुत सारी बातें जो इंसान जोश में जज़ब नहीं कर सकता वो होश में जज़ब कर लेता है। बहरहाल बेदार होकर बैठिए। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब कुरैशी। उससे पहले भी बड़ी अच्छी तकरीरें हुई, मेरे बाद भी होंगी इंशाअल्लाह। जिन हजरात ने दामे दरमे कदमे सुख ने ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने में अपना किरदार अदा किया, अल्लाह सब की ताईदात को मुआवनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तों, इस मुख्तसर सी रस्मी तमहीद के बाद हम अपने मौजू की तरफ आते हैं और कायनात के रब ने कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के जो फूल बखेर रखे हैं उन फूलों में से दो चार मकामात की पत्तियां उठाकर हम अपने माहौल को महकाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत की गर्दन पे दो बड़े हुकूक हैं। एक, हक अदा करने में उम्मत कामयाब जा रही है, दूसरा हक अदा करने में उम्मत कमजोर जा रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला हक इस उम्मत की गर्दन पे क्या है कि नबी से मोहब्बत करो। मोहब्बत करने में ये उम्मत किसी दौर में पीछे नहीं रही, बढ़ चढ़कर महबूबाना किरदार अदा किया। इसलिए अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल कौल अल बदी के अंदर मुकदमे में ये बड़ी प्यारी बात लिखी कि किसी मुसलमान के बारे में ये गुमान न करना कि इसके दिल में नबी का प्यार नहीं, वरना खुद तुम पर कुफर लाजिम आ जाएगा। कोई कितना क्या गुजरा हो, नबी की सीरत सुन के पढ़ के, वो तकरीर की शक्ल में हो, वो तहरीर की शक्ल में हो, वो नात शरीफ की शक्ल में हो, उम्मत का हर फर्द आपे से बाहर हो जाता है और वो अपने तर्ज़े अमल से ये बताता है कि कायनात इंसानी में अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से, हत्ता के अपनी जानों से भी
कहीं बढ़कर अगर मुझे मोहब्बत है तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। वजह उसकी यह है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस से जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं वो अताई हैं। दो लफ्ज हैं, एक अताई, दूसरा इर्तिकाई। जो चीज नीचे से ऊपर जाए वो है इर्तिका, जो ऊपर से नीचे आए वो है अता। और दोस्तों, हम इस मंजर को दिलो दिमाग में जगह देने की कोशिश करें। हर वो चीज जो इर्तिकाई होती है उस पर जवाल भी आता है, उस पर मौत भी आती है, उस पर फना भी आती है। हर वो चीज जो अताई होती है उस पर फना और जवाल नहीं आता। मिसाल के तौर पे इंसान इर्तिकाई है। दो इंसानों का, मर्द और औरत का शरई ताल्लुक बना बजरिया निकाह, अल्लाह ने गोद हरी कर दी, औलाद हो गई। औलाद हो जाने के बाद इर्तिकाई अमल से नश्व नुमा शुरू हो गई। बचपन आया, नौजवानी आई, जवानी आई, शबाब आया, बुढ़ापा आ गया। अब इसके बाद की मंजिल क्या है? सिर्फ मौत। आप घर के अंदर पौधा लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसकी निगहदाश्त करते हैं, पौधा बड़ा हो गया, दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया, फलदार है तो फल आ गए, फूलदार है तो फूल आ गए। लेकिन एक दिन आप अपने हाथों से उसी दरख्त को काट भी देते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, हमारे सामने वो बर्बाद भी हो जाती हैं। हर वो चीज जो नीचे से ऊपर जाए उसको फना होती है। बारिश आती है ऊपर से, कभी बंद हुई? सूरज की किरणें आती हैं ऊपर से, कभी कमी आई? हवाएं चलती हैं ऊपर से, कभी कमी आई? कायनात के रब फरमाते हैं, एक है इर्तिकाई अमल, एक है अताई अमल। याद रखो, कायनात की हर चीज इर्तिकाई है, नीचे से ऊपर को जाती है। मेरे आखिरी नबी से जो चीज जुड़ी है वो इर्तिकाई नहीं, वो अताई है। जब तक दुनिया बाकी है इनसे मंसूब हर चीज सलामत है। यह फर्क है इर्तिका का और अता का। यहां पे थोड़ा स्टॉप करके इसी मौजू को आगे चलाते हुए एक और मकाम पर गौर फरमाइए। कायनात के रब फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए। ऐलान अल्लाह बराह रास्त खुद भी कर सकते थे कि नहीं? भाई जरा बोलिए, कर सकते थे ना? अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल, पैगंबर आप कहिए, ताकि एक ही वक्त में कुरान भी बन जाए, हदीस भी बन जाए। मेरी बात जब आपकी जुबान अतहर से वारिद होगी, वो बैक वक्त कुरान भी होगा, हदीस भी होगी। उम्मत को बताना मकसूद है। हिदायत की पटड़ी पे अपनी ईमानी गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ कुरान से काम नहीं चलेगा जब तक नबी के फरमान पर ईमान न हो। दारुल देवबंद के मोहतमिम साबिक हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब हकीमुल इस्लाम रहमहुल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाए, ट्रेन में सफर हो रहा था। उसी ट्रेन के डब्बे में मुलाकात हो गई
गुलाम अहमद परवेज साहब से। परवेज साहब उस दौर में मेहनत कर रहे थे कि हदीस की कोई जरूरत नहीं, हिदायत के लिए कुरान काफी है। रात दिन इसी पे मेहनत। अचानक मुलाकात हो गई कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह से। परवेज साहब कहने लगे, कारी साहब आप बड़े इल्मी खानवादा के आदमी हैं, हुस्ने इत्तेफाक से इकट्ठे हो गए, कुछ आपस में तबादला ख्याल कर लेना चाहिए। कारी साहब ने फरमाया, बिल्कुल, हम तो मांगते हैं कोई तबादला करे सही। कहने लगे, कारी साहब एक बात बताइए, जब हिदायत के लिए कुरान काफी है तो हदीस की क्या जरूरत है? कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बरजस्त जवाब दिया, जब हिदायत के लिए खुदा खुद काफी था तो 1.5 लाख नबी क्यों भेजे? आप समझे नहीं हैं। आप फरमा रहे हैं हिदायत के लिए कुरान काफी है, हदीस की जरूरत नहीं। पैगंबर की हैसियत, परवेज साहब के अल्फाज, अल्लाह हम सबको राह हिदायत पे रखे, आमीन। जरा ऊंची आवाज से कह दें। मैं कुछ खास नजरें भी रखता हूं। ये इतने बड़े शहरी मजमे में ना अहल हदीस हजरात भी आए बैठे हैं और ये आमीन से बड़े खुश होते हैं। तो मोमिन को खुश करना ये भी तो नेकी है ना, क्या ख्याल है? कारी साहब ने फरमाया कि 2 बातों का जवाब दीजिए। हिदायत के लिए अल्लाह खुद काफी थे, नबी क्यों भेजे? अगर अल्लाह के होते हुए आलम असबाब में नबियों की जरूरत थी, नतीजा निकल आया कि कुरान के होते हुए फिर नबी की हदीस की भी जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा ज़ौक़ का मुज़ाहरा करें तो यहां आपको अल्लामा खालिद महमूद की एक बात ना सुना दूं। नारे तकबीर ए कम भी हुण सानू आप नू करना पेगा। ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, जरा दोनों हाथ लड़ा के ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे 1970 के जमाना में लाहौर के अंदर मिर्जाइयों से मेरा मुबासा हो गया। मैं वहां पहुंचा तो मिर्जाइयों ने जाते ही कहा, अल्लामा साहब एक बात ज़हन में बिठा लें, सिर्फ कुरान हदीस से बात चलेगी, मिर्जा साहब की बातें नहीं करनी। मिर्जा साहब की बातें सिर्फ कुरान हदीस। उनको पता था कोई उल्टी सीधी बात निकल आएगी, मिर्जा साहब की किताब से लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारे साथियों ने कहा, जी ये क्या बात हुई? अल्लामा साहब ने फरमाया, मैंने कहा मुनाजरा मैंने करना है ना, मैंने लिख के दे दिया कि सिर्फ कुरान हदीस से बात होगी। बात शुरू हो गई। मैंने अपने बैग में से मिर्जा कादियानी की किताबें उठा के टेबल पे लगाना शुरू कर दी। तवज्जो है? मिर्जाई मुनाजिर कहने लगा, अल्लामा साहब क्या कर रहे हैं? कुरान हदीस से बाहर नहीं जाना, ये तो मिर्जा साहब की किताबें हैं। अल्लामा साहब ने फरमाया, फिर मुनाजरा खत्म। अगर मिर्जा नबी था तो उसकी किताब हदीस है। गल थोड़े हो तो लंघ गई। अगर मिर्जा नबी था तो उसकी लिखी किताब, और अगर आप कहते हैं ये हदीस नहीं तो मिर्जा नबी, मुनाजरा
इनू कहते हैं 100 सुनार दी ते एक लोहार दी। 100 सुनार दी ते एक। अल्लामा साहब ने फरमाया भाई हम तो बड़े धड़ल्ले से सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी, इब्न माजा, निसाई, दारकुतनी, कंजुल उम्माल, नबी की हर हदीस की किताब सीने से लगा के सर उठा के टेबल पे रखते हैं, बयान करते हैं कि ये मेरे पैगंबर की हदीस है। अगर तुम मिर्जा साहब की किताबों का सामना नहीं कर सकते, नतीजा निकल आया तुम्हारा मन भी कहता है मिर्जा नबी नहीं। दूसरी बात, जो मिर्जाई मुनाजिर था ना, उसका नाम था अल्लाह दित्ता। अल्लाह दित्ता जलंधरी, बड़ा मशहूर नाम है। इसके साथ मेरा मुनाजरा हो चुका था 1941 में अल्लामा साहब। उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं थी और अल्लाह दित्ता मिर्जाई की लंबी दाढ़ी थी। जब वो फंस गया तो मुझे कहता है ओ जा जा तेरी ते हाले दाढ़ी नहीं आई। मैंने कहा मेरी ते आई नहीं ते तेरी मैं छड़नी नहीं। मेरी ते आई नहीं ना, रब्बो नहीं आई ना, ते तेरी मैं छड़नी नहीं। दोस्तों, कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 2 बातें कहीं परवेज साहब से, दोनों बातों का जवाब नहीं था। फरमाया कि अगर अल्लाह के कादरे मुतलक होते हुए आलम असबाब में नबियों की जरूरत है, फिर कुरान के होते हुए भी हदीस की जरूरत है। और दूसरा सवाल मेरा, कुरान अल्लाह की किताब है, आपके पास सबूत क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम है, सबूत क्या है? परवेज साहब ने कहा हुजूर ने फरमाया। कारी साहब ने कहा वो फरमाना तो हदीस है, वो तो आप मानते नहीं। पता चला सिर्फ कुरान पर ईमान लाने से बात है। यहां तक बात समझ में आ गई है जी? और आगे चले, पैगंबर के दुनिया में आने के 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। पैगंबर अल्लाह से लेते हैं, अल्लाह की मखलूक को देते हैं। दोस्तों, थोड़ा नाजुक और लतीफ मरला है। बा खुदा दीवाना बाशद, बा मोहम्मद होशियार सल्लल्लाहु। जरा आवाज से बोलिए सल्लल्लाहु। ओ गुजरात के शाह फैसल गेट तक आवाज जाए कि छप्पड़ बाजार में जलसा हो रहा है। सल्लल्लाहु, और आवाज से सल्लल्लाहु। मैं अगर वक्त ने साथ दिया तो इस फूल की कली से भी महक लेने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। पैगंबर की 2 जिम्मेदारियां हैं दोस्तों। पैगंबर अल्लाह से लेते हैं, अल्लाह की मखलूक को देते हैं। हमारा ईमान अल्लाह से लेने में पैगंबर ने खयानत नहीं की, साथ देते हैं आप। और अल्लाह से लेकर अपनी मखलूक को देने में भी पैगंबर ने खयानत। खुमैनी साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा, दुनिया में जितने अंबिया आए बशमूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल के कुल नाकाम गए। हम इस फलसफे को नहीं मानते। नहीं लानता लकम फिर घर जाके करांगे। थोड़ी जी गल नू समझो। पैगंबर किससे लेते हैं? आवाज से भाई, किससे लेते हैं? जो चौका च निकली है ना, फिर दिल जरा वड्डा करना पैंदा है जी। की ख्याल है? मस्जिद में बैठ के तो हम बड़ा कुछ कर लेते हैं, हम मौलवियों की सारी कायनाती मस्जिद होती है, लेकिन जब चौक में, चौराहे में निकल है, बाजार में निकल है, फिर दिल जरा बड़ा करें। इतनी प्यारी महफिल है, लानत ना नहीं, यहां खुदा की रहमत ही रहमत है इंशाअल्लाह। बात को समझिए। दुनिया में पैगंबर के आने की 2 जिम्मेदारियां। पैगंबर अल्लाह से लेते हैं,
अल्लाह की मखलूक को एक पैमाना होता है लेने का, एक पैमाना होता है देने का। मैंने कहा जी मुझे पानी चाहिए, आपने जग उठा के पानी डाल दिया, मेरे लेने का जरिया बोलिए, आपके देने का जरिया, लेने का जरिया और देने का जरिया पैगंबर ने अल्लाह से लिया, अल्लाह की मखलूक को दिया। देने का लेने का जरिया है वही, लेने का जरिया वही, देने का जरिया है मोहम्मद के सहाबा सल्लल्लाहु, आवाज से बोलिए सल्लल्लाहु, और आवाज से सल्लल्लाहु। एक जरिए से पैगंबर लेते हैं, दूसरे जरिए से पैगंबर देते हैं। लेने वाले जरिए का नाम है वही, देने वाले जरिए का नाम है सहाबा। कहो वही हक, सहाबा भी। अगर आप कहेंगे वही पे इतबार नहीं, आप पैगंबर के लेने के मुनकर हो गए। अगर आपने कहा सहाबा पे यकीन नहीं, आप पैगंबर के देने के मुनकर हो गए। हालांकि ईमान क्या है? पैगंबर का लेना हक, पैगंबर का देना भी। ओ पिछले सारे बोलो भाई, पैगंबर का लेना भी और पैगंबर का देना भी। या अल्लाह, ये पैगंबर की वही, ये पैगंबर के सहाबा, ये पैगंबर की विलादत, ये पैगंबर की वफात, ये पैगंबर की जलवत, ये पैगंबर की खलवत, ये पैगंबर का खाना, ये पैगंबर का निकाह, ये पैगंबर का जिहाद, ये पैगंबर का नमाज की नमाज, सब की सब महफूज क्यों है? अल्लाह फरमाते हैं सब कुछ अताई है, इर्तिकाई नहीं है। इर्तिका को फना होती है, अता को फना नहीं होती। क़यामत की सुबह तक ये सारा सिस्टम सलामत रहेगा। कहो इंशाअल्लाह। एक और मकाम, सारे दोस्त नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ खड़ा करो कि इस पर पक्के रहेंगे। इंशाअल्लाह पूरी 3 नमाजें पढ़ेंगे। असल में बाज़ औक़ात बंदा भूल भी जाता है ना जी। हाँ जी, कितनी? मसला यह है कि जलसा है खुदाम आले सुन्नत का, और खुदाम का 5 के अदद से ब्लड ग्रुप नहीं मिलता। ये है 4 यारी, खिलाफत राशिदा। सारे बोलो खिलाफत राशिदा। ओ पीछे वाले भी बोलो खिलाफत राशिदा। 5 नमाजें पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। जब हम अत्तहियात में बैठते हैं, 2 काम करते हैं दीगर कामों के अलावा। नंबर 1, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मकाम को समझिए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी, आप पर सलाम हो, आप पर रहमत हो, आप पर बरकत हो। आगे चलकर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा, अल्लाह की रबूबियत की गवाही बाद में, मुस्तफा पे सलातो सलाम पहले। समझे नहीं? अल्लाह पर गवाही बाद में, पैगंबर पे सलातो सलाम पहले। क्यों? कायनात के रब बताना चाहते हैं जब भी किसी ने ठोकर खाई है मकामे नबुव्वत पे खाई है। अगर पैगंबर के मकाम को आपने समझ लिया, पैगंबर के अदब को पा लिया, तो खुदा की तौहीद खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और अगर थोड़ा जा तुसी चुप कर जाओ, चाह मेरे ख्याल साइड ते ला नहीं तो मैनू ना पिला दो जी। पैगंबर अपनी दोनों हसीयतों के साथ कायनात में जलवागर थे, हैं, रहेंगे। एक मौका मैं अर्ज करता हूं, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने बड़ी अजीब बात लिखी। लामरुक, पैगंबर तेरी उम्र की कसम। तवज्जो, लामरुक तेरी उम्र की कसम, इन्नहुम लफी सकरतिहिम या महून। कौम लूत शहवात की बदमस्ती में अंधी हो चुकी थी। अगला उन्वान और है,
एक लफ्ज को लीजिए, लाअमरुक, तेरी उम्र की कसम। मौलाना अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात लिखी। अल्लाह ने पैगंबर की उम्र की कसम खा के दुनिया वालों को बता दिया, ये दुनिया में उम्र के साथ रहे तो अबदी, ये मरने के बाद, वफात के बाद, पर्दा कर जाने के बाद बरज़ख में चले जाएं तो इनकी हयात अबदी। जिसकी उम्र की रब कसम खा ले वो फना नहीं होता। ये पैगंबर का वो हयात बरज़ख, पैगंबर का वो मकाम है बरज़ख, पैगंबर की वो अजमत जिसका ताल्लुक सलातो सलाम के साथ है। अरबी के अंदर कहा गया सलातो सलाम, हमने अपनी जुबान में कहा दुरूद शरीफ। लफ्ज़ दुरूद फारसी का लफ्ज है और फारसी लुगत वालों ने दुरूद का जो तर्जुमा लिखा है वो है गिफ्ट पेश करना, और गिफ्ट मुर्दों को जिंदों को दिया जाता है। यह लफ्ज दुरूद बता रहा है पैगंबर अपने मस्कन में, अपने रोजा में, ऐशा के हुजरा में, बरज़ख के अंदर हयात थे, हैं, रहेंगे। कायनात की सारी जिंदगियां मुस्तफा के रोजे की जिंदगी पर कुर्बान है। सल्लल्लाहु अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, खिलाफते राशिदा। मैनू पिछों मिसकाल आ रही हैं जी। मिसकाल समझते हो जी, स्टेज की एक मिसकाल होती है जी। हुण मैनू आ रही मिसकाल, तो मिसकाल का मतलब की होता है भाई पहुंच जा पुल दे। अब मुझे मिसकालें आ रही हैं कभी छोड़ दे, तो आपका क्या ख्याल है, कोई 2-4 मिनट आगे ले जाऊं या छोड़ दूं? हैं जी, जमहूरी निज़ाम है, आप सारे साथ देंगे तो काम चल जाएगा। 2-4 मिनट और आगे चल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं मुख्ततम कर रहा हूं बात को। अल्लामा शमसुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब वाक़या लिखा अपनी किताब अल कौल अल बदी में, सफ़ा 470 पे। मैं हज कर रहा था, मैंने देखा मताफ में एक बंदा कसरत से सलातो सलाम पढ़ रहा है। सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मेरे अकाबिर मानते हैं, लेकिन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के हुकूक ऐशा के हुजरे में महफूज है। मन सल्ला अलैया इंद कब्री समेतु, तवज्जो है, मन सल्ला अलैया इंद कब्री समेतु। मैं अर्ज करूंगा, कुछ लोगों के पास इल्म होता है, दयानत नहीं होती। वो कौन है? फिर किसी मौका पर। कुछ लोगों के पास इल्म होता है, हया नहीं होती। वो कौन है? किसी और मौका पर। कुछ लोगों के पास इल्म होता है, अकल नहीं होती। वो कौन है? ये भी किसी और मौका पर। लेकिन कुछ लोगों के पास न इल्म, न अकल, न हया, न दयानत। ये वो लोग हैं जो नबी की हयात के मुनकर हैं। न इनमें अकल, न इनमें इल्म, न इनमें तमीज, न इनमें दयानत, न इनमें खुदा खौफी। पैगंबर का फरमान, मन सल्ला अलैया इंद कब्री समेतु, जो मेरे रोजे पे आके दुरूद पड़ेगा मैं सुनूंगा। कायदे आले सुन्नत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा दिल की तख्तियों पर लिख कर ले जाइए। गुलाब का फूल अपनी टहनी पे इतना तरोताजा नहीं होता, मछली पानी के अंदर इतनी तरोताजा नहीं होती, दूध जानवर के थन में इतना तरोताजा नहीं होता जितना आमना के लाल का वजूद रोज़े अक़दस में तरोताजा है। कहो सल्लल्लाहु, आवाज से सल्लल्लाहु। अल्लामा शमसुद्दीन सखावी ने वाक़या लिखा, सुनिए मैं बात खत्म करता हूं। फरमाते हैं, नौजवान कदम उठाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कदम रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवाफ मुकम्मल हो गया, मैं साइड पे ले गया, मैंने कहा दुरूद बहुत पढ़ते हो, क्या वजह है? कहने लगा आप कौन? मैंने कहा सुफियान सौरी। इराकी तो नहीं हो? मैंने कहा इराकी हूं।
अल्लाह की कसम, अगर तू सुफियान सौरी ना होता मैं तुझे कभी ना बताता। आओ मैं आपको बताता हूं कसरत के साथ सलातो सलाम मैं क्यों पढ़ रहा हूं। मैं सफर में था, मेरे वालिद बीमार हो गए, बीमारी में फौत हो गए, मेरे बाप का चेहरा काला पड़ गया। नावल, डाइजेस्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक नहीं, ये 750 साल पहले की लिखी किताब अल कौल बदी का वाकया। सुफियान सौरी फरमाते हैं रहिमहुल्लाह, नौजवान ने कहा मेरे वालिद फौत हो गए, चेहरा स्याह पड़ गया, मैंने चादर डाल दी, दिल ही दिल में अल्लाह से कहा अल्लाह मेरे बाप का पर्दा रख ले। परेशान हुआ, चेहरा काला पड़ गया, पेट फूल गया, मुतवर्रम हो गया। अचानक आसमान से एक शख्सियत उतरी जो मुझे उतरती नजर आई। सफेद लिबास, मुअत्तर कपड़े, नूरानी चेहरा, मेरे पास आए और मेरे वालिद के चेहरे पे हाथ रखा तो मेरे वालिद का चेहरा 14वीं की चांद की तरह चमकने लगा। मेरे वालिद का चेहरा चमक गया। जब वो जाने लगे, मैंने कहा ऐ मेरे गम दूर करने वाले, बता तो दे तू है कौन। कहने लगे अना नबीयू का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरा नबी हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे वालिद की जिंदगी में कुछ बदअमलियां थीं, बदअमलियों की वजह से मरने के बाद चेहरा स्याह पड़ गया, लेकिन वो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता था। मैंने आके दुरूद की बरकत से उसके चेहरे को रोशन कर दिया। सल्लल्लाहु, आवाज से बोलिए सल्लल्लाहु। दोस्तों आखिरी बात अर्ज करके मैं माइक छोड़ रहा हूं। वो अलग बात है कि पंजाब की आखिरी बात थोड़ी सी लंबी होती है। क्यों जी? घर दे कटियां दे दंद नहीं गिनी दे। मैं थोड़ा पुराना वेरी हां तो तुसी मेरे पुराने वेरी हो जी, है जी। कोई 1.5-2 सेकंड और गुजारा करो तो फिर गल खत्म कर दें इंशाअल्लाह। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कायनात के रब फरमाते हैं ऐ मेरे पैगंबर ऐलान फरमा दीजिए, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मोहब्बत के लिए 3 शर्तें हैं। मोहब्बत पाक होती है, पलीद नहीं होती। मोहब्बत 2 तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती। मोहब्बत मियारी होती है, गैर मियारी। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? अल्लाह करते हैं। कायनात के रब ने फरमाया फिर आओ मोहब्बत करो। अल्लाह हम मोहब्बत करते तो हैं, लेकिन तेरा मेयार कहां, हमारा मेयार कहां? तू राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। तू खालिक है, हम मखलूक हैं। तू दाता है, हम मंगते हैं। तू पैदा करने वाला है, हम पैदा होने वाले हैं। वहुवा युतइमु वला युतअम, तू खाता नहीं खिलाता है, तू पीता नहीं पिलाता है, तू सोता नहीं सुलाता है। अल्लाह अगर हम तुझसे प्यार करें तो तेरा मेयार क्या है? फरमाया फत्तबिऊनी, मोहम्मद की इत्तिबा मेयार मोहब्बत है। पैगंबर की इत्तिबा मेयार मोहब्बत है। यहां से लेकर वो पीछे तक सारे दोस्त वादा करो 56 की सालाना सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस की बरकत से इंशाअल्लाह अपने चेहरों पर पैगंबर की दाढ़ी का नूर सजाएंगे। वादा करते हो? क्योंकि सबके दिल में नबी का प्यार है, सबके दिलों में नबी की मोहब्बत है, सबके दिलों में नबी की उल्फत है। कोई पता नहीं अगले साल हम यहां जमा होते हैं कि नहीं होते, क्या पता हम मर जाएं। कहो आमीन। तुसी बैठे औखे हो जी, थोड़ा ख्याल है कि मौलवी जान तो स्टेज खाली होवे, लेकिन इंशाअल्लाह हम भी सारे जहान को मार के मरेंगे। मौलवी खत्म होने वाली कौम नहीं। हमें कहा जाता है हजरत मौलाना साहब पता है चिकन कितना महंगा है, पता है मटन कितना महंगा है, साढ़े जाने बला सानू की लगे। हम जहां जाते हैं मुर्गी सलामत बकरा सलामत। हमें क्या जरूरत है आटे का क्या भाव है, हमें क्या जरूरत है दाल का क्या भाव है, हमें क्या जरूरत है कपड़े का क्या भाव है। मुस्तफा की शान सलामत तो मुस्तफी चौकीदार भी सलामत। कहो इंशाअल्लाह आज एक बार फिर आलम इस्लाम की निगाहें
पैगंबर के सब्ज गुंबद खिजरा की तरफ उठी हुई हैं और दुनिया अल्लाह की मदद का नजारा करने के लिए बेताब है। इंशाअल्लाह मदद आएगी और बैतुल मकदस आजाद होगा। कहो इंशाअल्लाह। फलस्तीन के मुसलमानों को इज्जत मिलेगी, खून अपना जलवा दिखाएगा, जिहाद अपना रंग दिखाएगा। एक बाबा जी ने कहा था, जी तो चाहता है हम भी शहीद हो जाएं, मगर सुना है जालिम जान से मार देते हैं। है जी, जिहाद का नाम ले लूं तो सारे शौक, लेकिन कहो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियां, हमारी जानें, हमारी औलादें, हमारे वालिदैन, हमारी इज्जत और आबरू पैगंबर के रोजे अतहर पे कुर्बान, बैतुल्लाह शरीफ पे कुर्बान, बैतुल मकदस पे कुर्बान। क्यों? पैगंबर अताई हैं, इर्तिकाई नहीं है। अता से जो जो जुड़ जाए वो अताई है, उस पर जवाल नहीं। वो मस्जिद नबवी हो तो वो मस्जिद हराम हो, तो वो बैतुल मकदस हो, तो वो मक्का मुकरमा हो, तो वो मैदान बद्र ओहद हुनैन और यरमूक हो, तो वो नबी के सहाबा हो, तो वो नबी के अहले बैत हो, तो वो नबी की बनात हो, तो वो नबी की अज़वाज हो, तो वो नबी की उम्मत हो। तो जो अता होता है उसके साथ जुड़ने वाली हर चीज अता होती है। अस्सलामु अलैकुम।